ये प्रोग्राम द्रौपदी चीर पर्व मैना कैसेट की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। बताते हैं कि जब कैरों और पांडव अलग अलग हुए तो इंद्रप्रस्थ नाम का शहर पांडवों ने बसा लिया और वहां पर अश्वमेघ यज्ञ करने की ठानी। अश्वमेघ करवाया, उसमें कैरों की तरफ से दुर्योधन को बुलावा दे दिया। दुर्योधन वहां पर गए तो उस किले की महिमा को देखकर वे चकित हो जाते हैं। कई बार धोखा लगा, उस धोखा लगने से द्रौपदी का हंसी आई। उसकी हंसी से दुर्योधन ने अपनी बेइज्जती मान ली और वापस हस्तिनापुर में आकर सभासदों को बताया कि भाई मेरी पांडवों ने बेइज्जती कर दी। कर्ण ने कहा कि भाई ये तो कोई खास बात नहीं, उसने तो नंबर डाल रखे हैं, पीछे ही मेरी करी थी आज तेरी कर दी, इस तरह नंबर होते रहेंगे कि भाई इसका उपाय बनाओ। उपाय तो सुगनी बताता है कि मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन बात एक और है। क्या? हाँ, आपस के बैरी विवाद से नफा किसी को है ना, आपस के बैर विवाद से जो नफा किसी को है ना, आपस के बैर विवाद से नफा किसी को है ना, आपस के बैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना। ओए पिता पुत्र का बैर था भाई, राम नाम पे कोई थी लड़ाई, नरसिंह बन के जान खपाई, अरना कुछ के प्रहलाद से पर नाम हरि का लेना, आपस के बैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना, आपस के बैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना। चंद मचाए वीर थे, अतरिया कारण ओए आखिर थे, कैर वंश में सुबह कर्मशीर थे, जिनका मेल कई बुनियाद से बड़ा रवि शशि जो गए ना, आपस के पैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना, आपस के पैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना। चकुआ बेने ओए पलकारी, जिसने सताए आन ब्रह्मचारी, अंजल करुणा चाहे जान जाओ मारी, ना हटे चनकुटी सवाद से कर कुशा का शस्त्र पहना, बस के बैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना, बस के बैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना। लक्ष्मी चंद सुबह कर्म रेख था, यो विधना का लेखा लेख था, कैरों पांडवों का वंश एक था, ना हटे बड़ी मर्याद से पर अंत समय दुख सेना, आपस के वैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना, आपस के वैर विवाद से
नफा किसी को है। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि भाई नहीं, इस बेइज्जती का बदला लिया जाएगा जब सांस आ सकता है। तो सुगनी ने कहा कि भाई एक जरिया है क्या कि धर्मपुत्र को बड़ा शौक है जुआ खेलने का, लेकिन खेलना नहीं आता, उसको जुए का बुलावा दे दो और अपनी तरफ से मेरे को खिला दो। मैं उसको 3 पासों में सारे राज को जीत लूंगा और फिर तुम जैसी चाहो वैसे करना। उस दुर्योधन ने धर्मपुत्र को बुलावा दे दिया और सुगनी के कहने के बाद एक बार तो इनकार किया, लेकिन इधर उधर के उदाहरण देकर धर्मपुत्र को तैयार कर लिया और दरबार में चौपड़ बज जाती है। कैसे? हाँ, खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी। एरे धर्मपुत्र ने धोखा खाया, सुगनी ने कर लिया मन का छाया। सुगनी ने कर लिया मन का छाया, ईसा जुए का खेल रचाया। ईसा जुए का खेल रचाया, जिसकी धूम जगत में मच गिरे। खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी। हे रवि धर्मपुत्र की हार, नकुल सहदेव होए अलाचार। नकुल सहदेव होए अलाचार, भीम बलि रोवे था शेर मार। भीम बलि रोवे था शेर मार, जब कतिनाश होने की जचगी रे। खेले थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी। हेर उड़े कट्ठे हो रहे थे अन्यायी, करी सुगनी ने मन की चाई। करी सुगनी ने मन की आई थे चाचा ताऊ के भाई थे। चाचा ताऊ के भाई पर आपस में कड़ी खचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी। ए लक्ष्मी चंद दिए जोर अकल पे छोड़ा दिया टेक पांडवा की कल पे। छोड़ा दिया टेक पांडवा की कल पे पति दुर्योधन के। जल पे पति दुर्योधन के। जल पे शाही पाप रूप की रचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे। खेलने थे कपटी। दरबारों में चौपड़ बिछा ली और खेलना शुरू कर देते हैं। जितने पासे पड़ते हैं, सुगनी के पो 12 और धर्मपुत्र की कहानी 3, तमाम राज जीत लिया और धर्मपुत्र ने अपने आपे समेत 5 भाइयों को लगा दिया, वे भी जीत लिए। और जब उठ कर चला तो सुगनी ने एक व्यंग कसा कि भाई कई बार ऐसा देखा जाता है कि जुआरियों के साथ कि अपनी
औरत को लगा देते हैं, उस औरत के भाग से तमाम राज और धन वापिस आ जाता है। उल्टा फिर के धर्मपुत्र ने वहां द्रौपदी और लगा दी, अगले पास में वो द्रौपदी का भी काम बना दिया। जब द्रौपदी उसके पांचों पति और तमाम राज और धन दौलत जीत लिया तो दुर्योधन ने प्रतिगामी दूत को बुलाया और कहा कि जा उस द्रौपदी को विदा कर दे कि तेरा राज जीत लिया और दासी के वेश में दरबार में आ जाएगी। वो प्रतिगामी दूत हुक्म मिलते ही द्रौपदी के पास जाता है और नमस्कार किया कि महारानी जी आपको दरबार में बुलाया। रे क्यों? कि तुम्हारा राजपाट तमाम जीत लिया। ये सुनते ही क्या कहने लगे, हे धनवान प्रथम होए बिना खत्म, ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। धनवान प्रथम होए बिना खत्म, ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। धनवान प्रथम होए बिना खत्म, ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। तेरे अस्त्र शस्त्र गज्जी और वस्तारी मारे घोड़े पाल की, तेरे अस्त्र शस्त्र गज्जी और वस्तारी मारे घोड़े पाल की। तेरे बाग बावड़ी और तला बावड़ी मारे सोब्या ताल की। मारे नौकर से धनी रे हीरे लाल मणि, हमारे फौज गहनी कोई डरा नहीं सकता। धनवान प्रथम होए बिना खत्म, ईसा जुल्म शतम कोई डरा नहीं सकता। धनवान प्रथम होए बिना खत्म, ईसा जुल्म शतम कोई डरा नहीं सकता। अच्छे पति एक चार शुक्रम की कार हर बार मानते। पति एक चार शुक्रम की कार हर बार मानते। तेरे तजेना नीति आरी जीती वे प्रीति जानते। मेरा पांचों से मिल जैसे दिवे में तेल, जुए का खेल पति असरा नहीं सकता। धनवान प्रथम होए बिना खत्म, ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। धनवान प्रथम होए बिना खत्म, ईसा जुल्म शतम करा नहीं सकता। श्याम लाग जवाब मेरे सवाल का, कर कह श्याम लाग जवाब मेरे सवाल का। वो नहीं है मती ना कोई सती इस कंगाल का। मेरा पांचों से सुतर ला दे उतरे एक धर्म पुत्र मुझे हरा नहीं सकता। धनवान खत्म होए बिना खत्म, ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। धनवान खत्म होए बिना खत्म, ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। लक्ष्मी द्विज जाति बात
वे कहते ज्ञान की श्री लक्ष्मी चल तुझे जाते बात वे कहते ज्ञान की। अरे लाडो पारी डूबे मझधार या मैया ईमान की। दुष्टों का चाव जुए का दाव पापियों की नाव कोई डरा नहीं सकता। धन्यवाद पे तुम होए करा नहीं सकता। धन्यवाद पे तुम होए करा नहीं सकता। उसने कह दिया कि भाई मेरा ये बात जची नहीं जो सी तन कही कि राज जित गया और तुम जित गए और जा कह देना उस दुर्योधन से कि उसने इनकार कर दिया। वो प्रेतकामी उधर से हुक्म मिलते ही दुर्योधन के पास आ गया। दुर्योधन ने पूछा भाई आई महाराज आई क्या? उसने तो मेरे को बहुत बुरी भली कही। क्यों? तने क्या कहा? कि महाराज मैंने ये कहा था कि तुम्हारा राज जीत लिया और तुम भी जीत ली, दासी के भेष में दरबार में चलना पड़ेगा। उसने तो आपको भी और मेरे को भी गाली इतनी दे दी कि मेरे से सुनी नहीं गई। वो प्रेतकामी दूत दुर्योधन के सामने क्या कहने लगा? हाँ ओए सुने दासी के, ओए सुने दासी के नाम को, ओए नाम को दो चार बार धमकाया। सुने दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। सुन दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। मैंने कहा दासी बन जाई, क्रोध भारी रोटी ललकारी। दासी कौन कहे बेचारी, करे गुस्सा का हराम को यो सख्त हुक्म फरमाया। सुन दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। सुन दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। मैंने सुनी ज्योति की बाणी, फिर कही जुए की कहानी। आप जते फिर होगी हानि, जतवा के राज तमाम को फिर तुम पर खेल रचाया। सुन दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। सुन दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। बल में खेलने थे मेरे, खेलन में सामान बतेरे। यही वचन द्रौपदी ने तेरे, किसे पाजी और गुलाम को मुझे सभा बीच बुलवाया। सुन दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। सुन दासी के नाम को दो चार बार धमकाया।
सब काजे, पहले पति अपने आप जता दे, फिर कौन दा ओ पहला दे, रट के सच्चे घनश्याम को, घनश्याम को फिर सही जवाब मंगाया, सुन दासी के नाम को दो चार बार धमकाया, सुन दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। बोला रे पापी, तने उसके सामने सारी हकीकत कही नहीं कि महाराज मैंने खोल खोल के बता दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया यहाँ आने से कि नहीं तू उसके पास गया नहीं। हाथ जोड़ के प्रतिगामी दूत खड़ा हो गया कि महाराज हम तो सेवा करने वाले हैं, आपका हुक्म द्रौपदी के पास पहुंचा दिया, उसका हुक्म आपके पास पहुंचा दिया, इससे ज्यादा हमारे पास कोई ताकत नहीं, हमारे लेकर दोनों कोण पे बराबर हैं। क्या करने लगे, बोला के शेरा सेती ओए शेर ले जा करे और छतरी सेती, छतरी लड़ते दखे मारा फर्ज से टहल करण का, अपने कैदा चरण में पड़ते, शेरा सेती शेर लड़ा करे और छतरी सेती, छतरी लड़ते मारा फर्ज से टहल करण का, अपने कैदा चरण में पड़ते, शेरा सेती शेर लड़ा करे, छतरी सेती छतरी लड़ते मारा फर्ज से टहल करण का, अपने कैदा चरण में पड़ते। ओए सोनार सोना सुध छटने खातिर जोरी हो की मत डाटन, खातिर जोरी हो की मत डाटन, तेरे दुश्मन का शेर काटन खातिर मिस्त्री शेली लोहे की गढ़ते, दोनों कोण दे मने बराबर बोल के तीर पार ले करते, शेरा सेती शेर लड़ा करे, छतरी सेती छतरी लड़ते मारा फर्ज से टहल कर का, पड़ कैदा शरण में पड़ते। ओए नौकर हो सबने सुख देवा अपनी करण चातरी देवा, अपनी करण चातरी तके ऊंच वर्ण की एक के सेवा, नीच न्यू ऊंची कर्म में चढ़ते, यही धर्म मर्यादा मान के नहीं बढ़ा किसानी अर्थे, शेरा सेती शेर लड़ा करे, छतरी सेती छतरी लड़ते मारा फर्ज से टहल करण का, पड़ कैदा शरण में पड़ते। ओए हम ना बदला करें बेक से मेरी छाती में होए छेक से, मेरी छाती में होए के दोनों कोण बे मने एक से, शर्म चोटी भूल की जड़ते, अजुन से कन्या नजर करूं सू आख्या मत अंगार से धरते, शेरा सेती शेर लड़ा करे, छतरी सेती छतरी लड़ते मारा फर्ज से टहल कर का, पड़ कैदा शरण में पड़ते। मारा जागा जे कोई से ने घूर दिया फेकर न तो सारा गात घूर दिया, फेकर न तो सारा गात, अरे जो धना ने दार पूर दिया बेटा के फेरी नहीं उधरते, लक्ष्मी चल जो समझ सके ना वे बन के पशु जमीन में छड़ दे, शेरा सेती शेर लड़ा करे और छतरी से
उस प्रेतकामी ने सारी कहानी बता दी कि नहीं, तू उसके पास गया नहीं और फिर जाओ उसको और साफ साफ कह दो। वो प्रेतकामी दूध चलने की तैयारी करता है तो धर्मपुत्र उसको बुला लेता है कि वे मेरी तरफ आ जा। तो धर्मपुत्र के पास प्रेतकामी दूत आया, उसके कान में वो धर्मपुत्र ने क्या कहा, हाँ वेला के ठीक तरह अंदाजा कह दिए द्रौपदी ने शर्मा जा, जय इब के कोई बुलावन आजा टाल करे ना आवन की, लाके ठीक तरह अंदाजा कह दिए मैं शर्मा जाते के कोई बुलावन आजा टाल करे ना आवन की। ढेर कैरों लोग हंसे ना डर के मारेंगे जोरा जस्ती करके, मारेंगे जोरा जस्ती करके, इधर डर के बात ध्यान में कह दी, नीति और पुराण में कह दी, तू तेनुला के कान में कह दी, असैज में बात बतावने की, रे 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 तार करे ना आवन की, लागे ठीक करे अंदाजा कह दिए द्रौपदी ने शर्मा जाते इब के कोई बुलावन आजा तार करे ना आवन की, लागे ठीक करे अंदाजा कह दिए द्रौपदी ने शर्मा जाते इब के कोई बुलावन आजा तार करे ना आवन की, लागे ठीक करे अंदाजा कह दिए द्रौपदी ने शर्मा जाते इब के कोई। मैना कैसेट की तरफ से प्रस्तुत किया जाता है। बताते हैं कि जब कैरों और पांडव अलग अलग हुए तो इंद्रप्रस्थ नाम का शहर पांडवों ने बसा लिया और वहां पर अश्वमेघ यज्ञ करने की ठानी। अश्वमेघ करवाया, उसमें कैरों की तरफ से दुर्योधन को बुलावा दे दिया। दुर्योधन वहां पर गए तो उस किले की महिमा को देखकर वे चकित हो जाते हैं। कई बार धोखा लगा, उस धोखा लगने से द्रौपदी का हंसी आई, उसकी हंसी से दुर्योधन ने अपनी बेइज्जती मान ली और वहां पर हस्तिनापुर में आकर सभासदों को बताया कि भाई मेरी पांडवों ने बेइज्जती कर दी। कर्ण ने कहा कि भाई ये तो कोई खास बात नहीं, उसने तो नंबर डाल रखे हैं, पीछे ही मेरी करी थी आज तेरी कर दी, इस तरह नंबर होते रहेंगे कि भाई इसका उपाय बनाओ। उपाय तो सुगनी बताता है कि मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन बात एक और है। क्या? हाँ आपस के बैरी विवाद से नफा किसी को है ना, आपस के बैर विवाद से जो नफा किसी को है ना, आपस के बैर विवाद से नफा किसी को है ना, आपस के बैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना। कोई पिता पुत्र का बैर था भाई, राम नाम पे कोई थी लड़ाई, नरसिंह बन के जान खपाई, हरना कुश के प्रहलाद से पर नाम हरि का लेना, आपस के बैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना, आपस के बैर विवाद से कुछ नफा किसी को है ना।
मचाए वीर थे अतरिया कारण ओए आखिर थे कैरो वंश में सुबह कर्म शीर थे जिनका मेल कई बुनियाद से बड़ा रवि शशि जो गैना आपस के पैर विवाद से कुछ न पा किसी को है ना आपस के पैर विवाद से कुछ न पा किसी को है ना। चकुआ बेने ओए बलकारी जिसन सताए आन ब्रह्मचारी अंजल करुणा चाहे जान जाओ मारी ना हटे चन कुटी सवाद से कर कुशा का शस्त्र पहना बस के वैर विवाद से कुछ न पा किसी को है ना बस के वैर विवाद से कुछ न पा किसी को है ना। लक्ष्मी चंद सुबह कर्म रेख था यो वेदना का लिखा लेख था कैरों पांडवों का वंश एक था ना हटे बड़ी मर्यादा से बड़ा अंत समय दुख सेना आपस के वैर विवाद से कुछ न पा किसी को है ना आपस के वैर विवाद से कुछ न पा किसी को है। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि भाई नहीं, इस बेइज्जती का बदला लिया जाएगा जब सांस आ सकता है। तो सुगनी ने कहा कि भाई एक जरिया है क्या कि धर्मपुत्र को बड़ा शौक है जुआ खेलने का, लेकिन खेलना नहीं आता, उसको जुए का बुलावा दे दो और अपनी तरफ से मेरे को खिला दो, मैं उसको 3 पासों में सारे राज को जीत लूंगा और फिर तुम जैसी चाहो वैसे करना। उस दुर्योधन ने धर्मपुत्र को बुलावा दे दिया और सुगनी के कहने के बाद एक बार तो इनकार किया, लेकिन इधर उधर के उदाहरण देकर धर्मपुत्र को तैयार कर लिया और दरबार में चौपड़ बज जाती है। कैसे? हाँ खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे, खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे, खेलने थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे, खेलने थे कपटी सुगनी। एरे धर्मपुत्र ने धोखा खाया, सुगनी ने कर लिया मन का छाया, सुगनी ने कर लिया मन का छाया, ईसा जुए का खेल रचाया, ईसा जुए का खेल रचाया, जिसकी धूम जगत में मच गिरे, खेले थे कपटी सुगनी चौपड़ी धर्मपुत्र की हार नकुल सहदेव होए अलाचार, नकुल सहदेव होए अलाचार, भीम बलि रोवे था शेर मार, भीम बलि रोवे था शेर मार, जब कतिनाश होने की जचगी रे, खेले थे कपटी सुगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे,
खेले थे पपी सगनी चौपड़े दरबारा में बेचगी रे खेले थे पपी सगनी। हे रउड़े कट्ठे हो रहे थे अन्यायी करी सोगनी ने मन की चाही करी सोगनी ने मन की आई थे चाचा ताऊ के भाई थे चाचा ताऊ के भाई पर आपस में कड़ी खचगी रे खेले थे कपी सोगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे खेले थे पपी सगनी चौपड़े दरबारा में बेचगी रे खेले थे पपी सगनी। हे लक्ष्मी चंद दिए जोर अकल पे छोड़ा दिया टेक पांडवा की कल पे छोड़ा दिया टेक पांडवा की कल पे पति दुर्योधन के जल पे पति दुर्योधन के जल पे शाही पाप रूप की रचगी रे खेले थे कपी सगनी चौपड़ी दरबारा में बेचगी रे खेले थे पपी सगनी चौपड़े दरबारा में बेचगी रे खेले थे पपी। दरबारों में चौपट बिछा ली और खेलना शुरू कर देते हैं। जितने पासे पड़ते हैं सुगनी के पो 12 और धर्मपुत्र की कहानी 3 तमाम राज जीत लिया और धर्मपुत्र ने अपने आपे समेत 5 भाइयों को लगा दिया, वे भी जीत लिए। और जब उठ कर चला तो सुगनी ने एक व्यंग कसा कि भाई कई बार ऐसा देखा जाता है कि जुआरियों के साथ के अपनी औरत को लगा देते हैं, उस औरत के भाग से तमाम राज और धन वापिस आ जाता है। उल्टा फिर के धर्मपुत्र ने वहां द्रौपदी और लगा दी, अगले पास में वो द्रौपदी का भी काम बना दिया। जब द्रौपदी उसके 5 पति और तमाम राज और धन दौलत जीत लिया तो दुर्योधन ने प्रतिगामी दूत को बुलाया और कहा कि जा उस द्रौपदी को विदा कर दे कि तेरा राज जीत लिया और दासी के वेश में दरबार में आ जाएगी। वो प्रतिगामी दूत हुक्म मिलते ही द्रौपदी के पास जाता है और नमस्कार किया कि महारानी जी आपको दरबार में बुलाया। रे क्यों? कि तुम्हारा राजपाट तमाम जीत लिया। ये सुनते ही क्या कहने लगी, हे रे धनवान प्रथम होए बिना खत्म ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। धनवान प्रथम होए बिना खत्म ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। धनवान प्रथम होए बिना खत्म ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। तेरे अस्त्र शस्त्र गज और वस्तारे मारे घोड़े पाल की तेरे अस्त्र शस्त्र गज और वस्त्र मारे घोड़े पाल की। तेरे बाग बावड़ी और तला बावड़ी मारे सोध्या ताल की मारे नौकर से धनी रे हीरे लाल मणि मारे फौज गहनी कोई डरा नहीं सकता। धनवान प्रथम होए बिना खत्म ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। धनवान प्रथम होए बिना खत्म ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता। अच्छे पति एक चार शुक्रम की कार हर बार मानते। पति एक चार शुक्रम की कार हर बार मान
जवानी थी आरी जीती वे पीती जानते मेरा पाँचों से मिल जैसे दीवे में तेल जुए का खेल पाती असरा नहीं सकता भगवान प्रथम होए बिना खत्म ईसा जुल्म शतम कोई करा नहीं सकता भगवान प्रथम होए बिना खत्म ईसा जुल्म शतम करा नहीं सकता। कर श्याम लाग जवाब मेरे सवाल का कर श्याम लाग जवाब मेरे सवाल का कोई नहीं है मती ना कोई सती इस कंगाल का मेरा पाँचों से सुतर लागे उतरे एक धर्म पुत्र मुझे हरा नहीं सकता धन्यवाद खत्म होए बिना खत्म ईसा जुल्म शतम करा नहीं सकता धन्यवाद खत्म होए बिना खत्म ईसा जुल्म शतम करा नहीं सकता। वे कहते ज्ञान की शहरी लक्ष्मी चंद तुझे जाते बात वे कहते ज्ञान की अरे लाडो पारी डूबे मजेदार या मैया ऐमान की दुष्टों का चाव जुए का दाव पापियों की नाव कोई डरा नहीं सकता धन्यवाद प्रथम होए डरा नहीं सकता धन्यवाद प्रथम होए डरा नहीं सकता। उसने कह दिया कि भाई मेरा ये बात जची नहीं जो सी तन कहे कि राज जीत गया और तुम जीत गए और जा कह देना उस दुर्योधन से कि उसने इनकार कर दिया। वो प्रेतकामी उधर से हुक्म मिलते ही दुर्योधन के पास आ गया। दुर्योधन ने पूछा भाई आई महाराज आई क्या? उसने तो मेरे को बहुत बुरी भली कही। क्यों? तने क्या कहा? कि महाराज मैंने ये कहा था कि तुम्हारा राज जीत लिया और तुम भी जीत ली, दासी के भेष में दरबार में चलना पड़ेगा। उसने तो आपको भी और मेरे को भी गाली इतनी दे दी कि मेरे से सुनी नहीं गई। वो प्रेतकामी दूत दुर्योधन के सामने क्या कहने लगे? हाँ वे सुने दासी के, वे सुने दासी के नाम को, वे नाम को दो चार बार धमकाया। सुने दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। सुने दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। मैंने कहा दासी बन जाई, क्रोध भारी रोटी ललकारी, दासी कौन कहे बेचारी, करे गुस्सा का हराम को यो सख्त हुक्म फरमाया। सुन दासी के नाम को दो चार बार धमकाया।
रही जुए की कहानी, आप जते फिर होगी हानि। जतवा के राज तमाम को फिर तुम पर खेल रचाया। सुने दासी के नाम को तो चार बार धमकाया। सुने दासी के नाम को तो चार बार धमकाया। बल में खेलने थे मेरे, खेलन में सामान बतेरे। यही वचन द्रौपदी में तेरे, किसे पाजी और गुलाम को मुझे सभा बीच बुलवाया। दासी के नाम को चार बार धमकाया। दासी के नाम को चार बार धमकाया। लक्ष्मी चंद्री भुला सब का दे, पहले पति अपने आप जता दे। फिर कौन दा ओ पहला दे, रट के सच्चे घनश्याम को फिर सही जवाब मंगाया। सुने दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। सुने दासी के नाम को दो चार बार धमकाया। बोला रे पापी, तने उसके सामने सारी हकीकत कही नहीं कि महाराज मैंने खोल खोल के बता दी, लेकिन उसने इनकार कर दिया यहाँ आने से कि नहीं तू उसके पास गया नहीं। हाथ जोड़ के प्रतिगामी दूध खड़ा हो गया कि महाराज हम तो सेवा करने वाले हैं, आपका हुक्म द्रौपदी के पास पहुंचा दिया, उसका हुक्म आपके पास पहुंचा दिया, इससे ज्यादा हमारे पास कोई ताकत नहीं। हमारे लेकर दोनों कोण पे बराबर हैं। क्या करने लगे? बोला के शेरा सेती ओए शेर ले जा करे और छतरी सेती छतरी लड़ते देखे मारा फर्ज से तहल करण का अपने कैदा चरण में पड़ते। शेरा सेती शेर लड़ा करे और छतरी सेती छतरी लड़के मारा फर्ज से तहल करण का अपने कैदा चरण में पड़ते। शेरा सेती शेर लड़ा करे छतरी सेती छतरी लड़के मारा फर्ज से तहल करण का सोनार सोना सुध छटने खातर जोरी हो की मत डाटन खातर जोरी हो की मत डाटन तेरे दुश्मन का शेर काटने खातर मिस्त्री शेली लोहे की गढ़ते दोनों कोण दे मने बराबर बोल के तीर पार ले गढ़ते। शेरा सेती शेर लड़ा करे छतरी सेती छतरी लड़के मारा फर्ज से तहल कर का पड़ गया शरण में पड़े। नो करे हो सबने सुख देवा अपनी करण चातरी देवा अपनी करण चातरी तके
ऊंच वर्ण की करके सेवा, नीच न्यू ऊंची कर्म में चढ़ते, यही धर्म मर्यादा मान के नहीं बढ़ा किसानी अर्थे। शेरा से ती शेर लड़ा करे, छतरी से ती छतरी लड़के, मारा फर्ज है कल करण का बड़ कहता शरण मैं। ओए हम ना बदला करें बेक से मेरी छाती में, ओए छेक से मेरी छाती में होए, के दोनों कुणबे मने एक से, शर्म चोटी भूल की डरते, अजुन से कन्या नजर करूं सू आख्या मत अंगार से धरते। शेरा से ती शेर लड़ा करे, छतरी से ती छतरी लड़ते, मारा फर्ज से तेल कर बड़ कहता शरण मैं। मारा जागा जे कोई से ने घूर दिया फेकर न तो सारा गात घूर दिया, फेकर न तो सारा गात। अरे जो धना ने दार पूर दिया, बेटा के फेरी नहीं उधरते, लक्ष्मी चल जो समझ सके ना वे बने के पशु जमीन छड़ दे। शेरा से ती शेर लड़ा कर, और छतरी से ती छतरी लड़ते, मारा फर्ज है वो तेल कर का बड़ कहता शरण मैं पड़ती। तो उससे प्रेतकामी ने सारी कहानी बता दी कि नहीं तू उसके पास गया नहीं, और फिर जाओ उसको और साफ साफ कह दो। वो प्रेतकामी दूध चलने की तैयारी करता है तो धर्मपुत्र उसको बुला लेता है कि वे मेरी तरफ आ जा। तो धर्मपुत्र के पास प्रेतकामी दूत आया, उसके कान में वो धर्मपुत्र ने क्या कहा, हाँ वेला के ठीक तरह अंदाजा कह दिए द्रौपदी न शर्मा जा, जय इब के कोई बुलावन आजा, टाल करे ना आवन की, लाके ठीक तरह अंदाजा कह दिए न शर्मा जा, के कोई बुलावन आजा, टाल करे ना आवन की। ढेर कैरों लोग हटे ना डर के, मारेंगे जोरा जस्ती करके, मारेंगे जोरा जस्ती करके। इधर डर के बात ध्यान में के दी, नीति और पुराण में के धीर दूत नशा के, कान में कह दी असैद में बात बतावन की। रे 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 तार करे